ये वाला क्वेश्चन है ईयर 2015, ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। पहले अच्छे से पढ़ो क्या लिखा हुआ है। मेरे को बनाना है ट्रक अकाउंट, मेरे को बनाना है एबी ऑटो लिमिटेड अकाउंट, ठीक है, और एक अकाउंट बनाना होगा ट्रक सरेंडर अकाउंट। किसके बुक में? इन द बुक्स ऑफ आर के ट्रांसपोर्ट कंपनी लिमिटेड। तो इन द बुक्स ऑफ आर के ट्रांसपोर्ट कंपनी लिमिटेड, एबी कंपनी लिमिटेड, एबी ऑटो लिमिटेड बेसिकली पहले, ठीक है। पहले ये अकाउंट बना लो एक बार, उसके बाद हम लोग शाम शुरू करते हैं। जल्दी से बना लो फटाफट। ओके, फर्स्ट, आरके ट्रांसपोर्ट कंपनी लिमिटेड परचेज 4 trucks from AB Company Limited on 1st April 2014 on hire purchase system। बहुत इंपॉर्टेंट सम है। कैश प्राइस ऑफ ईच ट्रक was 8 लाख। कैश प्राइस ऑफ ईच ट्रक है 8 लाख। और कितना ट्रक खरीदा है? टोटल 4 ट्रक खरीदा है। और कैश प्राइस कितना है इसका? 8 लाख। द मोड ऑफ पेमेंट वॉज एज फॉलोज। 20% कैसे पेमेंट होने वाला है? कैश प्राइस में, पेड ऑन द टाइम ऑफ डिलीवरी, एंड 25% कैश प्राइस टू बी पेड एट द एंड ऑफ ईच 4 years इंस्टॉलमेंट। आरके ट्रांसपोर्ट कंपनी राइट्स ऑफ डिप्रिसिएशन 10% पर एनम। आरके क्या कर रहा है? डिप्रिसिएशन कर रहा है 10% पर एनम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में। द पेमेंट ड्यू ऑन 31/3/16 कुड नॉट बी पेड। लास्ट वाला इंस्टॉलमेंट पेमेंट नहीं कर पाया। एबी ऑटो लिमिटेड रिपोज 2 ट्रक, नहीं पेमेंट किया तो रिपोज कर दिया 2 ट्रक। एडजस्टिंग अगेंस्ट द अमाउंट, रिपोजिशन वॉज डन ऑन द बेसिस ऑफ 25% डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है ढूंढ के बताओ। इंटरेस्ट रेट ही नहीं दिया हुआ है। कोई भी इंटरेस्ट रेट नहीं दिया हुआ है। नॉर्मली क्या होता था? इंटरेस्ट 10% पर एनम। इंटरेस्ट 10% पर एनम। इंटरेस्ट का रेट ही नहीं दिया हुआ है। इंटरेस्ट कितना होगा वो नहीं दिया है, ठीक है। पहले वो निकालना पड़ेगा, उसके बाद बाकी सारा चीज होने वाला है। हाँ तो তুই তো ও তো বলিসলি। বললাম তো ওই পার্সোনাল রিপোর্ট আমার পরে তো বললাম। ठीक है, कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला। ओके, ठीक है, सुनो। तो पूरा एक पेज छोड़ देना। किस लिए? पूरा एक पेज में तुम्हारा एबी ऑटो लिमिटेड आ जाएगा, ट्रक अकाउंट आ जाएगा, ट्रक सरेंडर आ जाएगा। नेक्स्ट पेज में वर्किंग नोट्स में आ जाओ। वर्किंग नोट्स पहले करेंगे। फर्स्ट वर्किंग नोट्स পুরোটা হয়ে যাবে সব কটা। वर्किंग नोट्स, वर्किंग नोट्स, वर्किंग नोट्स 1, कैलकुलेशन ऑफ टोटल इंटरेस्ट पेएबल। फर्स्ट कैलकुलेशन ऑफ टोटल इंटरेस्ट पेएबल कैसे होने वाला है पहले देख लो, उसके बाद कॉपी करना। टोटल पेमेंट ऑफ ट्रक, टोटल पेमेंट ऑफ ट्रक, ठीक है। टोटल पेमेंट ऑफ ट्रक क्या होने वाला है? फर्स्ट, टोटल पेमेंट ऑफ ट्रक क्या होने वाला है? फर्स्ट पहले समझ लो, उसके बाद 8 लाख इंटू 4 तो 32 लाख तुम्हारा होने वाले पहले। टोटल 32 लाख होने वाला है, ठीक है। ओके, डन। उसके बाद यहाँ उसके बाद तो घेमे चीज, उसके बाद मल्टीप्लाइड बाई कितना परसेंट डाउन में पेमेंट करेगा? 20% डाउन पेमेंट करेगा।
प्लस बाकी 25% 4 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करने वाला है। ठीक है, तो 8 लाख इंटू 4 32 लाख मल्टीप्लाइड बाई 25% इंटू 4 मतलब टोटल कितना होता है? 25 इंटू 4, 25 इंटू 4 मतलब 100, 100 + 20 मतलब 120%। तो टोटल कितना पेमेंट करने वाले हैं? 38, 40,000 हम लोग को टोटल पेमेंट करना है। ओके, कैश प्राइस ऑफ ट्रक, कैश प्राइस ऑफ ट्रक इक्वल्स टू 8 लाख इंटू 4 इक्वल्स टू 32 लाख। तो इंटरेस्ट कितना होने वाला है? ये वाला कंसेप्ट हम लोग बताए थे पहले ही। टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 4 years इक्वल्स टू, टोटल मेरे को पेमेंट करना है 38,40,000 और तुम्हारा कैश प्राइस है 32 लाख। तो एक्स्ट्रा कितना पेमेंट करना पड़ा है? 6,40,000 एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ा है। तो ये 6,40,000 तुम्हारा क्या है? इंटरेस्ट है। ऐसे करके निकालना पड़ेगा। क्लियर? कैसे निकाले? फर्स्ट 8 लाख इंटू 4 ये तो पेमेंट करना ही है, प्लस 20% डाउन में और 25% इंस्टॉलमेंट, टोटल कितना पेमेंट करना है? 38,40,000। और कैश एक्चुअली कितना था? 32 लाख। तो एक्स्ट्रा जो पेमेंट करे 6,40,000 वो क्या है? तुम्हारा इंटरेस्ट है। क्लियर? पहले ये वाला पोर्शन निकालो। ये हो गया। अब मेरे को टोटल इंटरेस्ट मिल चुका है 6,40,000, बट प्रॉब्लम एक ही जगह पे है। क्या प्रॉब्लम है? 4 साल का इंटरेस्ट कितना होगा वो भी बता देते नहीं है, वो निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे? वर्किंग नोट्स 2, इसीलिए मैं बोला ये वाला सम इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटेशन ऑफ एनुअल इंटरेस्ट, कंप्यूटेशन ऑफ एनुअल इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर, सेकेंड अमाउंट आउटस्टैंडिंग, थर्ड रेशियो एंड फोर्थ इंटरेस्ट। ठीक है, फोर्थ तुम्हारा इंटरेस्ट। ओके, डन। नहीं, तुम लोग जस्ट ऐसे लिख लो। मेरे को कितना पेमेंट करना है? टोटल 38,40,000। ओके, अच्छा, कौन सा ईयर में परचेस किया था बताओ? 14 में। ये सर नो, 14 में परचेस किया था ना, 1 अप्रैल 14 में परचेस किया। तो क्या होने वाला है? 2014 15, फिर 2015 16, 2016 17, 2017 टू 18। ये सर नो, 4 साल है ना? 4 साल का अकाउंट है तो डन। अच्छा, अमाउंट आउटस्टैंडिंग कितना है? पहले साल में अमाउंट आउटस्टैंडिंग कितना रहेगा? 38,40,000 आउटस्टैंडिंग रहेगा ना, है ना?
38,40,000। क्लियर। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट ईयर में हम लोग 25% पेमेंट कर दिए, तो फिर कितना आउटस्टैंडिंग रहेगा? 75% आउटस्टैंडिंग रहेगा। उसके बाद टोटल 38,40,000 में से और 25% पेमेंट कर दिए, तो कितना आउटस्टैंडिंग रहेगा? 50%। उसके बाद 38,40 में से और 25% पेमेंट कर दिए, तो लास्ट में पड़ा रहेगा कितना? 25%। पहले 100 रहेगा, उसके बाद 25 पेमेंट किए, उसके बाद 25 पेमेंट किए, उसके बाद 25 पेमेंट किए। 25% पेमेंट करते रहेंगे ना, तो 38,40 इंटू 75%, दैट इज 28,80,000। उसके बाद 38,40 इंटू 50%, 19,20,000। 38,40 इंटू 25%, 9,60,000। ठीक है, तो रेशियो कितना होने वाला है? बोलो रेशियो कितना होने वाला है? 38,40, 28,80,000। रेशियो क्या होने वाला है? हाँ, 38,40,000 इज टू 28,80,000 इज टू 19,20,000 इज टू 9,60,000। कैसे रेशियो करेंगे? 9,60 से काट सकते हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा? 38,40,000 डिवाइड बाई 9,60 कितना होने वाला है? 4। 28,80,000 डिवाइड बाई 9,60 कितना होने वाला है? 3। 19,20,000 डिवाइड बाई 9,60 कितना होने वाला है? 2। लास्ट में 1। 4, 3, 2, 1, टोटल कितना होता है? 10। ओके, अब इंटरेस्ट कितना होने वाला है? इंटरेस्ट मेरे को पता था 6,40,000। अब इस 6,40,000 को हम लोग को डिवाइड करना होगा कौन से रेशियो में? 4/10, 6,40,000, 3/10, 6,40,000, 2/10, 6,40,000, 1/10। देखिए दीजिए में 2,56,000 फर्स्ट इंटरेस्ट, 1,92,000 सेकेंड इंटरेस्ट, 1,28,000 थर्ड इंटरेस्ट एंड 64,000 उसके बाद वाला इंटरेस्ट। खत्म, इंटरेस्ट निकाल लिया। अब इंटरेस्ट जब निकल गया तब तो आराम से सम हो जाएगा। ओके, अच्छा, अब हम लोग एक एक करके करते हैं। फर्स्ट, परचेस किया है, तो परचेस करने का जर्नल क्या हो जाएगा तुम्हारा? यहाँ पे परचेस किया तो बाई ट्रैक अकाउंट 1/4/14 को बाई ट्रैक अकाउंट हम लोग परचेस कर लिए। कितने में परचेस किए? 8 लाख करके टोटल 4 ट्रक परचेस किए थे, हुआ तुम्हारा 32 लाख। फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना है? फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना है बताओ? 2,56,000। धीरे धीरे करके इंटरेस्ट कम होगा ना, धीरे धीरे करके जैसे प्रिंसिपल अमाउंट पेमेंट होने वाला है वैसे इंटरेस्ट कम होता जाएगा ना। तो पहला साल का इंटरेस्ट कितना है? बस एक बार वो निकल गया तो आराम से हो गया। उसके बाद इंस्टॉलमेंट पेमेंट पहले तो डाउन पेमेंट करना है। डाउन, ठीक है, डाउन पेमेंट कितना होने वाला है? 32 लाख का 20%, 6,40,000। 32 लाख का 20%,
6,40,000। ओ डाउन पेमेंट तो पहला दिन ही पेमेंट हो जाते हैं जिस दिन खरीदते हैं। फिर 31/3/15 को बैंक अकाउंट फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट करना है। तो कितना होने वाला है? 32 लाख का 25% पेमेंट करना है। ओके, मतलब 8 लाख पेमेंट करना है। इसके अंदर इंटरेस्ट छुपा हुआ है ऑलरेडी। क्लियर? विद इंटरेस्ट है ना। 32 लाख में जो पेमेंट कर रहे 25% करके 25 करके कितना था? 100। ओके, तो जो एक्स्ट्रा 20% है वो क्या है? इंटरेस्ट। तो टू बैलेंस सीडी। ओके, 31/3/16 could not pay the payment due on 31/3/16 could not paid। मतलब 1/4/15 बाई बैलेंस बीडी। फिर इंटरेस्ट आने वाला है नेक्स्ट इंटरेस्ट कितना था बोलो? पेमेंट ही नहीं कर पाया 31/3/16 में। तो अगर पेमेंट नहीं कर पाता है उसका ट्रक उठा के लेके चला जाएगा। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिपोज वैल्यू। क्लियर? और लास्ट में पड़ा रहेगा तुम्हारा बैलेंस। बोले तो क्लियर? वो চোখটা চাপ হচ্ছে বল। আমি লিখি ও তাই বল। ओके, अभी रिपोज वैल्यू निकालना पड़ेगा। रिपोज वैल्यू वर्किंग नोट 3 ये वीक लास्ट है बेटा। वर्किंग नोट 3 रिपोज वैल्यू निकालना है। तो रिपोज वैल्यू फॉर द बायर रिपोज वैल्यू फॉर बायर। ओके, रिपो ए लिखो जल्दी से रिपोज वैल्यू फॉर बायर। 2 लाइन का एक 8 लाख। कितना रिपोज किया ट्रक? 2 ट्रक को रिपोज कर लिया। ओके, और बायर कैसे डिप्रेशन करता था? बायर तुम लोग का डिप्रेशन करता था तुम्हारा 10% डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में। ये थोड़ा फैन बंद कर दो रे। क्या क्या मल्टीप्लाई पे 90%, जल्दी से बंद करो। चलो मल्टीप्लाई पे 90%, मल्टीप्लाई पे 90%।
12,96,000. रिपोज वैल्यू फॉर सेलर. जिंदगी में कंट्रोल अपने हाथ पे लेके रखना. नेक्स्ट वन, 8 lakh into 2 trucks multiplied by minus डिप्रीशिएशन का रेट क्या है? 20%, 25% डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड. फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड में होने वाला है. तो 32 लाख इंटू 25% इंटू 2 ट्रक्स, सॉरी इंटू 2 ईयर्स, 2 साल का है ना, ट्रक तो ऑलरेडी निकाल दिए. ठीक है, तो 32 लाख इंटू 25% इंटू 2 मतलब 16 लाख माइनस 32 लाख, तो वैल्यू आने वाले तो 32 लाख ना, तो 8 लाख इंटू 2 मतलब 16 लाख. 2 ट्रक रिपोज हुआ था ना. 10% डिप्रीशिएशन का रेट था, तो 90% करते करते मेरे को जाना पड़ेगा 16 लाख इंटू 25% इंटू 2 मतलब 8 लाख. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 8 लाख होने वाला है सेलर का वैल्यू. नेक्स्ट दिन सब डिफरेंट डिफरेंट जगह बैठोगे. 8 लाख तो ओके, लास्ट बेंचे कॉर्नर বসাবো. 4,96,000 लॉस ऑन सरेंडर. আজকে বাবা আসবে তো? ওয়েট কর. क्या सरेंडर बनाना भूल गए? सी डबल आर अय्या, तुम लोग इतना बात करते हो. लॉस ऑन सरेंडर, सरेंडर स्पेलिंग क्या है जल्दी से बताओ. सरेंडर, ठीक है. तो लॉस ऑन सरेंडर तुम्हारा कितना आया? 4,96,000. तो यहाँ पे 4,96,000 बैठा होगे. और सॉरी, ट्रैक्टर रिपोज वैल्यू कितना था एज पर सेल बायर सेलर? 8 लाख. तो 8 लाख बैठा होगे. सरेंडर तो बाद में आने वाले. तो कितना वैल्यू पड़ा रहेगा यहाँ पे? 2016 प्लस 1,92,000 माइनस 8 लाख, तो 14 लाख का वैल्यू तुम्हारे पास पड़ा रहेगा. गलत लिखे क्या? 2016 1,92,000 माइनस 8 लाख, 14 लाख, हाँ 8,000, 14 लाख 8,000. मैं सही कर लिखता हूँ. ये लो, डन. इसके बाद तुम लोग क्या बनाओगे? ट्रैक अकाउंट बनाओगे. ठीक है, ट्रैक अकाउंट बनाओगे. पूरा नाम लिख के रखना अकाउंट. एग्जाम में पूरा नाम लिखना होगा. और ऊपर में डेबिट क्रेडिट लिख रहे थे, हाँ एकदम सही. सेम फॉर्मेट. ठीक है, ट्रैक अकाउंट. उसके बाद ट्रैक सरेंडर अकाउंट होगा. 2 साल के बाद रिपोज हो गया था. एक पेज में पूरा हो जाएगा. इसके बाद ट्रक सरेंडर बना लो जल्दी से. ओके डन सबका. अच्छा, ट्रक खरीदा था, तो ट्रक कब खरीदा था? 1/4/14 में ट्रक खरीदा था. किससे खरीदा था? टू AB ऑटो लिमिटेड. टोटल 4 ट्रक खरीदा था 32 लाख में. और जो सेलर है वो डिप्रेशन कैसे कर रहा था? बाय डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड. तो 31/3/15 में बाय डेप्रिसिएशन.
32 लाख के ऊपर 10%, 3,20,000। फिर इसके बाद बैलेंस आने वाला है 32 लाख माइनस 3,20,000। कल फिर 7:30 बजे अकाउंट्स करवाएंगे, उसके बाद कॉस्ट उसके बाद टैक्स करवाएंगे, ठीक है। 28,80,000, 1,415, टू बैलेंस भी दी 28,80,000। फिर इसके बाद इसके ऊपर क्या होगा, 31/3/16 का डेप्रेशन होने वाला है। और किसके ऊपर होने वाला है, तुम्हारा 28,80,000 के ऊपर होने वाला है। क्यों? बिकॉज से जो बायर है वो कौन से मेथड फॉलो कर रहा था, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। बायर डिमिनिशिंग कर रहा था और सेलर स्ट्रेट लाइन। अब इसके बाद क्या हुआ, 31/3/16 में रिपोज कर दिया, ट्रक उठा के लेके चला गया। 8 लाख का वैल्यू था, ऊपर में था ना, ये ट्रक रिपोज हो गया था। है ना, ये रिपोज वैल्यू 8 लाख रिपोज हो गया था। इसके वजह से बायर को क्या हुआ, लॉस हो गया। बायर को क्या हो गया, लॉस हो गया सरेंडर में। और लॉस कितना हुआ सरेंडर में, आंसर निकाल के रखे थे वर्किंग नोट्स में, 4,96,000 का लॉस हो गया। तो अल्टीमेटली सेलर बायर के पास कितना ट्रक पड़ा रहेगा, 2 ट्रक पड़ा रहेगा। उसका वैल्यू कितना है, माइनस करने के बाद आ जाएगा 28,80,000। 4 ट्रक था, 28 4 ट्रक था, माइनस 2,88,000, माइनस 8 लाख, माइनस 4,96,000, 12,96,000, 12,96,000। बस खत्म। उसके बाद ट्रक सरेंडर अकाउंट बनाएंगे। इसके बाद बनाना ट्रक सरेंडर अकाउंट। ओके, ट्रक सरेंडर अकाउंट, ठीक है। मैं ये अब मेरा इमेज को हटा दे रहा हूँ, तुम लोग अच्छे से देख पाओगे। ट्रक सरेंडर अकाउंट, ठीक है। अच्छा, ट्रक सरेंडर में फर्स्ट सरेंडर का वैल्यू, फर्स्ट जो ट्रक का एज पर बायर का वैल्यू था कितना है, 12,96,000। ओके, टू ट्रैक अकाउंट, WDV ऑफ ट्रक सरेंडर 12,96,000 का ट्रक सरेंडर किया था, ठीक है। बट एज पर सेलर उसका कितना वैल्यू था, अलग था। बाई AB ऑटो लिमिटेड, उसके लिए वैल्यू कितना था ट्रक का, उसके लिए वैल्यू था 8 लाख, है ना, उसके लिए वैल्यू था 8 लाख। तो मेरा लॉस कितना खाए,
ये लॉस खाए हम, है कि नहीं? डन, ये लॉस खाए हम लोग। ट्रक सरेंडर अकाउंट यहाँ पे खत्म। हाँ, ट्रक सरेंडर अकाउंट यहाँ पे खत्म। इस डिजीज को कुछ बोला जाता है क्या, ये जो मैं कर रहा हूँ? मतलब परफेक्शन, मतलब ओसीडी, अच्छा भूल गए थे, ओसीडी है मेरा थोड़ा। ठीक है, अब जितना भी देखो कितना अच्छा लग रहा है वो देखने में, तो ये प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो इससे इस सम से रिलेटेड और एक सम है, मतलब तुम्हारे होमवर्क में दो सम रहेगा, तुम्हारे होमवर्क में दो सम रहने वाले हैं। इसी सम इसी सम से रिलेटेड तुम्हारा और एक होमवर्क क्या है, ये 2017 वाला सम है। ये 2017 वाला सम तुम्हारा रहेगा होमवर्क। 17 और 2001। हम्म, हाँ 2001 का भी भेज दिए, 2017 का भी। ठीक है, एक सेकेंड जस्ट रुक जाओ। तो इस क्वेश्चन में 2017 वाला क्वेश्चन सिमिलर प्रॉब्लम है जो 2000 अभी किए। हम्म, और ये जो राशिमान अलग है, हाँ अलग कैसे है? नॉर्मल जैसे 2000, नॉर्मल जैसा। तो 2015 में उस सम में वहां पे लिखे रखो। अपनी बात को कॉल करो। हम्म, सिमिलर प्रॉब्लम ईयर 2017 जो कि रहने वाले होमवर्क। ठीक है, मैं ये भेज दे रहा हूँ पूरा। ओके, ये 17 वाला होमवर्क रहेगा। हाँ, हाँ, अपना झाड़ू रख। ओके।